हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और आज जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू के ऊपर और अदर वीडियोस भी आ रखे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सारे वीडियोस का लिंक दे दूँगी, तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं या पुराने हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और देखिए, जिनके भी डिमांड के वीडियो है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि अभी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो उसका कंटेंट से लेके एडिटिंग वगैरह सारा कुछ मैं ही करती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे आप लोग सपोर्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं आएंगे, वीडियोस ज़रूर आएंगे आप लोगों के। ठीक है, और बाकी मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी तो मैं मोटिवेट होकर न्यू टेक्नोलॉजी पे अदर वीडियोस भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे डायलिसिस से रिलेटेड हर वो चीज़ करूँ जो कि आपने कभी पहले ना देखी हो और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आऊँ। लेकिन उसके लिए आपको बस मेरा सपोर्ट करना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे भी कुछ और भी नया करूँगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये जो मैं टुकड़ों में वीडियो लेके आ रही हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बहुत कम पढ़ाना चाहती हूँ। इसका मकसद ये है कि सारी चीज़ें हर बच्चे को पता होनी चाहिए। मैं बहुत लंबे वीडियो ला दूं और किसी को कुछ भी पल्ले ना पड़े तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक सेलेक्टिव मटेरियल देना चाहती हूं और ऐसा देना चाहती हूं कि हर बच्चे के दिमाग में घुसे, इसलिए मैं ये टुकड़ों में वीडियो लेकर आ रही हूं। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बन फिल्टर के ऊपर वीडियो है। कार्बन फिल्टर जनरली डायलिसिस में कार्बन फिल्टर 2 टैंकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जो टैंक है इसके अंदर ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ड होता है। अब ये ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन कैसे बनता है? जो नॉर्मल कार्बन कंटेनिंग मटेरियल होते हैं, लाइक जैसे मैंने दे भी रखा है लकड़ी और कोयला, इनको स्टीम और हीट करा के उसको ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन में चेंज किया जाता है। इसके बाद इसको क्लीन किया जाता है, एसिड वॉश करवाया जाता है और ऐसा करने से क्या होता है कि जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब जो रिसने वाली क्षमता है, जैसे कि भारी चीज़ें, जो मोटी मोटी चीज़ें एक तरफ चिपक जाएंगी और जो पानी है वो आराम से रिस पाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन है ये हाईली पोरस होता है। मीन्स कि इसमें से पानी बहुत इजीली जा सकता है, बाकी जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो इसकी दीवार पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और वो चिपकते किस मेथड से? एब्जॉर्प्शन मेथड के थ्रू, वो मैं आगे बताती हूँ। हीमोडायलिसिस में जो कार्बन फिल्टर है इसके 2 टैंक होते हैं। पहला टैंक होता है प्राइमरी टैंक, जिसे हम वर्कर भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी टैंक, जिसे हम पॉलिशर भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने अब यहाँ पे दिया है, देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं फटाफट। देखिए, ये प्राइमरी टैंक है, इसको हम वर्कर टैंक भी बोलते हैं, जैसा मैंने ऊपर दे रखा है। और ये जो है हमारा ये पॉलिशर टैंक है, इसको सेकेंडरी टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको ये दिया है, ये आपके प्रेशर गॉज दिया है। नॉर्मली जितने भी टैंक हैं उनका प्रेशर कितना होता है? 10 PSI। जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया लेकिन आप लिख लीजिएगा, 10 PSI होता है। और केजी में इसका प्रेशर 7 kg 7 से 8 kg होता है चेंज करने पे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए, ये ब्लू कलर का जैसे टैंक आप देखते हैं, ये टैंक हो गया। इसके अंदर ये एक्टिवेटेड कार्बन हो गया इसके बाद में ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ से कि पानी ऊपर जा रहा है और यहाँ से आएगा पानी साइड से और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा बाहर के लिए, मतलब अदर कंपार्टमेंट में जाने के लिए। और यहाँ पे ग्रेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। और आगे दूसरे मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे लगा रहता है। जैसे जनरली देखिए, ये पहला मल्टी लेयर टैंक ये हो गया, और ये प्राइमरी टैंक और ये सेकेंडरी टैंक। मतलब प्राइमरी कौन सा? कार्बन टैंक का प्राइमरी टैंक और सेकेंडरी टैंक हो गया। ये इस तरीके से साइड बाई साइड लगे होते हैं। और क्या होता है, इन दोनों ही टैंकों के पास में क्या एक क्लोरीन और क्लोरामाइल चेक करने के लिए दोनों ही टैंकों के पास में पोर्ट लगे होते हैं, जिससे कि आप हर शिफ्ट के बाद में जितनी भी क्लोरीन क्लोरामाइन है दोनों टैंकों में वो आप चेक कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा क्लोरामाइन है या क्लोरीन है तो आप एक टैंक को बंद करके दूसरे से काम करें, या दोनों ही में क्लोरीन क्लोरामाइन है लिमिट से ऊपर तो आप दोनों को बंद करके आगे इसको क्लीन करा सके या जो भी प्रोसीजर होता है वो कर सके। ठीक है, ये एक और पिक्चर दी है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि देखिए, ये यहाँ से इनलेट आया, यहाँ से पानी आया और इस पानी में से ही जो भी क्लोरीन क्लोरामाइन होती है वो क्या होती है? वो चिपक जाती है, या वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इस कार्बन से में चिपक जाएंगे और पानी आगे जाके सीधे क्लोरीन क्लोरामाइन से हटा के ये
सही पानी सीधे जाता है और ये कहाँ सेकेंडरी टैंक, फिर मल्टी सॉफ्टनर और फिर आरओ वाले सिस्टम में और फिर डायलिसिस यूनिट में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन क्लोरामाइन रिमूव हो जाती है। इसके अलावा जो क्लोरीन क्लोरामाइन होती है वो रिमूव कहाँ होती है, आरओ मेम्ब्रेन में। लेकिन अगर कंटिन्यू आरओ मेम्ब्रेन क्लोरीन क्लोरामाइन रिमूव करती है तो ये क्लोरीन क्लोरामाइन क्या करते हैं, आरओ मेम्ब्रेन को ख़राब कर देते हैं, इसलिए कार्बन फिल्टर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वीडियो था। अब इसके बाद इसमें मैंने क्या बताया कि देखिए, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि ये दोनों प्राइमरी टैंक और सेकेंडरी टैंक साइड बाय साइड होते हैं। इसमें सैंपल पॉट होते हैं जो कि क्लोरीन क्लोरामाइन को चेक करने के लिए रहते हैं। अब प्राइमरी टैंक जो होता है, अब देखिए प्राइमरी टैंक मोस्ट प्रोबेबली सारा क्लोरीन क्लोरामाइन रिमूव कर देता है। देखिए क्लोरीन क्लोरामाइन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई जगह म्युनिसिपल पार्टी वाले पानी में क्लोरीन देते हैं और कई जगह क्लोरामाइन देते हैं। तो चाहे तो फीड वाटर में क्लोरीन होगा चाहे क्लोरामाइन होगा, ये कार्बन टैंक जो है क्लोरीन क्लोरामाइन दोनों को ही रिमूव करेगा। ठीक है, अब जनरली जितना भी क्लोरीन या क्लोरामाइन होता है म्युनिसिपल वाले वाटर में, फीड वाटर में, वो फर्स्ट टैंक रिमूव कर देता है। फिर सेकंड टैंक जो होता है वो स्टैंड बाई के लिए होता है कि अगर प्राइमरी टैंक किसी वजह से प्रॉपर वर्क नहीं करता है या उसमें क्लोरीन की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है या किसी वजह से वो ख़राब हो जाता है तो सेकेंडरी टैंक पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों ही टैंकों में प्रॉब्लम आ जाए या क्लोरीन बढ़ी हुई आ जाए, दैट सिचुएशन में आपको डायलिसिस बंद करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी लिमिट कितनी है, कितनी क्लोरीन और क्लोरामाइन अलाउ है कार्बन टैंक के अंदर में। तो देखिए अगर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक आती है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने उसको कार्बन टैंक पे काम कर सकते हैं। और क्लोरामाइन कितनी 0.1 मिलीग्राम पर लीटर तक आती है तो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है तो आपको प्रॉपर जो टेक्निक होती है, मतलब जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है इसको क्लीन करने का, वो आपको लेना पड़ेगा या टेक्नीशियन को या फिर जो भी आपके आरओ के जो टेक्नीशियन आते हैं उनको बता के इसको क्लीन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कलर। कलर जनरली ब्लू और वाइटिश क्रीम कलर के होते हैं ये जो कार्बन टैंक होते हैं। ठीक है, पर्पज़ क्या है, पर्पज़ क्या है कि देखिए ये इसका पर्पज़ मेनली क्या है कि क्लोरीन क्लोरामाइन को रिमूव करता है। क्योंकि जो म्युनिसिपल पार्टी वाले होते हैं ये क्लोरीन क्लोरामाइन क्यों ऐड करते हैं कि जो पानी जा रहा है, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए क्लोरीन और क्लोरामाइन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यही जो कार्बन फिल्टर है ये क्या करेगा, लेकिन ये जो क्लोरीन क्लोरामाइन है ये नॉर्मल ब्लड के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं। मतलब अगर ये किसी भी इंसान के ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्लोरीन जो है वो कैंसर कॉज करता है, जैसे मैंने लिखा भी है। और क्लोरामाइन जो है ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ और हीमोलाइसिस कॉज करता है। और ये मैंने पेशेंट के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम हीमोडायलिसिस के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि अगर ये वाला क्लोरीन क्लोरामाइन वाला पानी अगर डायलिसिस वाले मतलब हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर जाता है और उसमें क्लोरीन क्लोरामाइन होता है, तो अगर क्लोरीन होगा तो कैंसर कॉज करेगा पेशेंट को, क्लोरामाइन होगा तो हीमोलाइसिस या न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस पर्पज़ से क्लोरीन क्लोरामाइन को रोकने के पर्पज़ से क्या करते हैं हम, रिमूव करने के पर्पज़ से क्या करते हैं, कार्बन टैंक का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो कार्बन टैंक है, कार्बन टैंक के अलावा जो आरओ मेम्ब्रेन है वो भी क्लोरीन क्लोरामाइन को रिमूव करती है, लेकिन ये क्लोरीन क्लोरामाइन आरओ मेम्ब्रेन को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इसका पर्पज़ क्या है कार्बन टैंक का, एक तो ये पेशेंटों को बचा रहा है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, साथ में ये आरओ मेम्ब्रेन को भी ख़राब होने से बचा रहा है। ठीक है, तो मेन पर्पज़ इसका यही है कि ये हमें किसको प्रोटेक्ट करता है, पेशेंटों को भी और आरओ मेम्ब्रेन को भी और नॉर्मल इंसानों को भी। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके, और ये 3 ऑप्शन रखता है, जैसे कि मल्टीमीडिया सिस्टम में भी आपने देखा होगा, फिल्टर में भी बैक वॉश सर्विस, बैक वॉश और रिंस के ऑप्शन थे। ऐसे ही एवरीडे इसको भी सर्विस पे तो नॉर्मल चलती है डायलिसिस, इसके अलावा इसमें बैक वॉश और रिंस इसमें भी होता है। और जिसको भी थोड़ा डिस्क्राइब होके पढ़ना हो तो मल्टीमीडिया फ़िल्टर में मैंने पूरा सर्विस, बैक वॉश और रिंस को डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पे जाके ब्रीफ में मतलब मैंने लिख रखा है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरली बैक वॉश का टाइम 10 to 15 मिनट्स, रिंस का टाइम 3 to 5 मिनट्स होता है। और हो सके तो कार्बन फिल्टर को रात में ज़रूर आप बैक वॉश करिएगा, क्योंकि रात में ये इफ़ेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है,
अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड होगा या गैसेस हो गए या फिर ऐसे पार्टिकल जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो क्या करते हैं, जब भी पानी फीड वाटर इस कार्बन टैंक में आता है, मतलब कार्बन फिल्टर में आता है, ठीक है, तो ये कार्बन फिल्टर क्या करेगा कि इसमें से जितने भी सस्पेंडेड मतलब जो ना यूज़ होने वाले पार्टिकल्स हैं या जो भी गैस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इस कार्बन की लेयर पे चिपक जाते हैं और जो पानी है वो रिस्क के आगे जाता है, जो कि डायलिसिस वगैरह में या पीने के लिए यूज़ होता है। जस्ट ये इसकी डेफिनेशन थी। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।